कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। वहां जाके सीमांत पर पहुंचे। सीमांतकों ने कहा कि युवराज व्यर्थ में सेना लेके कहां जा रहे हो? बोले शत्रु राज आक्रमण कर रहा है हम पर। बोले नहीं, आपको गलत जानकारी मिली है, कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे यहां क्यों भेजा गया है? गुप्तचरों ने कहा तुम्हें छल से भेजा गया। छल से? वापिस लौटा, लौट करके देखता है कि कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, ये मेरे साथ छल क्यों हुआ? ये कपटपूर्ण व्यवहार क्यों हुआ? मैंने अपने चाचा महाराज को पिता का दर्जा दिया, पिता से ज्यादा उन्हें पूजा, उनके चरणों को नमस्कार करता था। चाचा महाराज, आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? लोगों ने बताया कि उद्यान चाहिए था अपने पुत्र के लिए। उसने कहा कि महाराज, उद्यान? मैंने तो इतना जीवन समर्पित किया, तुम मेरे प्राण मांग सकते थे। एक उद्यान के लिए इतना बड़ा छल, इतना बड़ा प्रपंच? रंचक दगा बहुत दुखदानी, तुमने मुझसे छल क्यों किया? मैं युवराज पद दे देता, इतना बड़ा छल करने की जरूरत क्या थी? राजा क्या बोले? भतीजे का मोह भी सता रहा है, पत्नी के मोह में भी बंधा है। कभी कभी आदमी की जिंदगी ऐसी हो जाती है, इधर कुआं होता है और इधर खाई होती है। चाचा महाराज को लगा बहुत गलत किया, बहुत पश्चाताप हुआ उन्हें। मैंने एक तुच्छ रानी की बात मानकर इतना बड़ा विश्वासघात। एक बात ध्यान रखना, तलवार से वार करने वाला उतना बड़ा घाव नहीं होता, विश्वासघात का घाव बहुत बड़ा हुआ करता है। विश्वासघात हो जाए, अंतस जर्जर हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाया करता है। किसी का ध्यान रखना, सब कुछ तोड़ दो, मकान, घर, परिवार, दिल मत तोड़ना, किसी का ध्यान रखना। बेशक मंदिर मस्जिद ढाओ, बुल्ले शाह ये कहता है, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है, मगर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। दिल तोड़ दिया। उसने कहा मैं अब विश्वास नहीं कर सकता किसी पर। झार झार आंसू बह रहे। चाचा का सिर झुका है। घर गया, बड़ी तेजी से रानियों ने उलाहना दिया, पूछकर बताकर भी नहीं गए। मालूम है हमारा कितना अपमान हुआ है? हमें दासियों ने घसीट के उद्यान से बाहर निकाला है। इस अपमान का बदला चाहिए हमें। रानियों ने कहा कि जाओ, हमें आदर के साथ उस उद्यान में लेकर के जाओ। जिस तरह से अपमान, ध्यान रखना, अपने को लगता है, लेकिन अपमान की चिंगारी एक बार लग जाए, पूरे घर को जला के राख कर देती है। अहंकार बहुत बुरा है। रानियों ने कहा हमें हमारा स्वाभिमान लौटाओ। क्या करता? गया लेकर रानियों को उद्यान में, जाकर के विशाखानंदी से कहा, रे दुष्ट, छल और बल से तू इस उद्यान पे कब्जा करता है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कैसे भाई भाई थे, कैसे द्वेष हो गया। एक मां से पैदा हुए, शत्रु बन गए एक दूसरे के। तुझे नहीं बख्शूंगा। भागा विशाखानंदी, दौड़ा, भागा भागा, छिपके। जानता था मैं निर्बल, वो बलवान, वो शक्तिवान। जाकर के पेड़ के पीछे छिप गया। विश्वनंदी गया, पेड़ उखाड़ा,
एक तलवार उठाई, कबीट के पेड़ पर तलवार मारी, सारे कबीट नीचे गिर गए। इस तलवार से मैं इतना बड़ा योद्धा हूं कि बड़ी बड़ी सेना को एक तलवार से परास्त कर सकता हूं। चरणों में गिर गया, भय से भयभीत। जैसे ही गिरा तो आत्मा तो भील की है, आत्मा तो वो है विश्वनंदी भावी भगवान महावीर, संत हृदय नवनीत समाना। जैसे ही देखा, माफी मांग रहा है, फेंक दी तलवार, जा तुझे जीवन दान दिया, अब घर नहीं जाऊंगा। भागा भागा भागा, अपमान होकर, छल कपट उसे सता रहा है, पीड़ा सता रही, दर्द सता रहा है। इतना छल इस संपदा के लिए, इतना धोखा इसके लिए। मैं नहीं रहूंगा महल में, मैं नहीं जाऊंगा घर वापिस। संवेदनशील, भावुक, मोक्ष मार्ग इमोशनल लोगों का है, ध्यान रखना। जो पत्थर हृदय होते हैं ना, उनका जीवन परिवर्तित नहीं होता। ये जो मंच पर बैठे हुए साधु संत हैं ना, ये अति संवेदनशील। कठोर व्यक्ति इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता वैराग्य का। जो भावुक होते हैं, मक्खन सम हृदय होता है, पिघल जाता है। ये संवेदनशील लोगों की अहिंसा है, ध्यान रखना। जो कठोर और चट्टान की तरह हैं, वो क्रूर हुआ करते हैं। भावुक हो गया, दुखी, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा छल, भाग रहा, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, जगत में कोई हमारा नहीं हो सकता है। आंसू की धार है, पैरों में पदत्राण नहीं, भाग रहा भाग रहा भाग रहा है। भागते भागते जंगल पहुंच गया। जब दिल टूटता है ना आदमी का, तो इस संसार में फिर उसका मन नहीं लगता है, ध्यान रखना। कोई अपना नहीं लगता है, मन टूट गया उसका। जिसके लिए प्राण निछावर किए, जिसके लिए सब कुछ दिया, उसने विश्वासघात किया। मैंने कहा ना कि तलवार से भी गहरा घाव विश्वासघात का होता है। यार दोस्तों के बीच विश्वासघात करोगे। शकुनी ने विश्वासघात किया, टूट गया मन। नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा संसार में। भाग रहे हैं, जंगल में से एक मुनि संग आता है। जीवन कहां से कहां जुड़ता है। विधि ना तेरे लेख किसी से कहे न जाते हैं। लेख जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। पूछा, मुनि ने पकड़ा हाथ। बंधु कहां जाते हो? स्वयं भूति मुनि महाराज। हाथ पकड़ लिया। बंधु कहां जाते हो? छोड़ो मेरा हाथ। बंधु शब्द मत बोलो मुझे, नफरत है मुझे इस बंधु शब्द से। मेरे भाई भाई मत बोलो मुझे। मुनि ने हाथ पकड़ लिया, झटका दिया। मुनि की पकड़ है, झटके से नहीं टूटा करती है। मुनि ने कहा, चिंता मत कर, मेरा कोई अपना नहीं है, कोई मेरा नहीं, किसी का मैं नहीं। मत बनाओ मुझसे रिश्ते, मत बनाओ मुझसे संबंध, टूट चुका हूं। मुनि ने करुणामयी हाथ रखा उसके शीश पर। पुत्र, पुत्र भी मत बोलो मुझे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, मेरा किसी पर कोई विश्वास नहीं है। पूरा वृत्तांत सुनाया। चाचा महाराज ने ये किया। मुनि ने धैर्य से सुना। कहा, पागल, ये दुनिया ऐसी ही है। आ, मैं तुझे ऐसे रिश्तेदार से मिलाता हूं कि जिससे एक बार रिश्ता बन जाए तो वो दूसरों को अपने जैसा बना लेता है।
ऐसा कोई नहीं है गुरुदेव, ऐसा कोई नहीं इस संसार में है। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से। नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, इन धनिकों की करनी से। मैं तुझे ऐसी आत्मा से मिलाता हूं जो राज्य ही नहीं देता है, अपने जैसा बना लेता है। कौन है? ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान ये कौन है? भूल गया, विस्मृत हो गया, मेमोरी गई। ये तेरे तात हैं, तेरे दादा हैं। इनकी शरालंबनम भव जले पतताम जनाना। ये मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तू पकड़ के तो देख, जगत छोड़ देता है, ये नहीं छोड़ेंगे। एक बार पकड़ ले। ये कहां है? ये सिद्ध शिला में है, ये भगवान है, ये तीर्थंकर है। तीर्थंकर क्या होते हैं ये? भूल गया। पिछले जन्म में संकल्प लिया तीर्थंकर बनूं, इस जन्म में भूल गया। तुझे अपने जैसा बनाएंगे, तो फिर देर किस बात की है? कहते हैं संभूति मुनि ने उसे दीक्षा प्रदान कर दी। राजा को पता चला, भतीजा दीक्षा ले लिया। मंत्री से कहा कि तुम्हारे कारण आज मैंने इस राज्य का एक सबसे वफादार, ईमानदार, न्याय नीति निपुण, धर्मात्मा पुत्र खो दिया मैंने। पत्नी से कहा, मंत्री से कहा, मैं तुम्हें जिंदगी में दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन माफ नहीं कर सकता हूं। तुमने मुझसे वो छीन लिया, राज छीन लेते, धन छीन लेते, रुपया छीन लेते, एक चैतन्य रत्न छीन लिया तुमने। धिक्कार है मुझे। ऐसी पत्नी के प्रेम में, ऐसे पुत्र के मोह में, आसक्ति में मैंने अपने भाई से क्या नजरें मिलाऊंगा। जाओ मंत्री, मेरे भतीजे को वापस लेकर के आओ। ये गैर कानूनी दीक्षा है। ये कोई कानून के हिसाब से इस राज्य में गलत है। बिना माता पिता की अनुमति की दीक्षा कैसे प्रदान की? जाओ लेकर के आओ उसे। दौड़े दौड़े गए, जाकर के संभूति मुनि से कहा, आपने कैसे दीक्षा दी? इसके परिवार से पूछा? आचार्य ने कहा, इसका परिवार हो तो पूछू ना, परिवार कहां है? बोले अरे ये राजपुत्र है, आपने कैसे सन्यास दे दिया इसे? आचार्य ने कहा, उस राजपुत्र से पूछो। पूछा, मंत्री निगाह नहीं मिला पा रहे। उस मुनि ने कहा कि किस परिवार की बात करते हो मंत्री? किस रिश्ते की बात करते हो? किन संबंधों की बात करते हो? मेरा कोई नहीं इस संसार में। महाराज, अब तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आएगा। राजा ने कहा, धिक्कार है मेरा जीवन। और कहते हैं कि चाचा को भी वैराग्य हो गया। मैं छोड़ता हूं ऐसी पत्नी, ऐसा परिवार। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हिरण की तरह होते हैं। हिरण घास खाता है, तिनका खाता है ना, और थोड़ी सी आहट मिल जाए शेर की तो तिनका छोड़ के भाग जाता है, भोजन छोड़ देता। एक होती है बिल्ली। यदि चूहा पकड़ी है ना तो आहट तो छोड़ो, डंडे भी मारो, मरना स्वीकार करेगी, लेकिन चूहा छोड़ना स्वीकार नहीं करेगी। सलूम्बर वालों, तुम किसकी तरह हो? हिरण की तरह?
जो हिरण की तरह थे वो यहां आके बैठ गए, बाकी तुम्हारा तुम जाना। तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह है कभी तर न पाएंगे। तोता सोने के महल, सोने की पिंजड़े में रहता है, दाख खाता है, स्नान होता है, मालिक नहलाता है, अच्छा भोजन कराता है, सोने का पिंजड़ा है। लेकिन तोता टकटकी लगा कर देखता है कि पिंजड़ा खुला मिले और मैं भाग जाऊं। और एक कबूतर है, अपने दड़बे में रहता है, गंदे दड़बे में, कोई नहलाता नहीं, धुलाता नहीं, बदबूदार दड़बा। निकृष्ट बाजरा खिलाते हैं, दूध रोटी नहीं खिलाते, तोते को खिलाते हैं। उसका मालिक उसे पकड़ता है, आकाश में फेंकता है। कबूतर कुछ दूर उड़ता है, फिर लौटकर उस दड़बे में वापिस आ जाता। अभी जैसे कथा के बाद कहां जाओगे? अपने दड़बे में वापिस चले जाओगे। तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह है कभी तर न पाएंगे। तोते की प्रवृत्ति। दीक्षा ले ली चाचा महाराज ने, समय बीता, वक्त बीता, मुनि बन गए। इन्होंने कहा छोड़ो, वो श्रामी जो हुआ उसे छोड़ता हूं, भूलता हूं, अतीत को याद नहीं करना है, नया जीवन, नई जिंदगी। जो दगा किया किया, भाइयों ने, चाची माँ ने, चाचा महाराज ने, मंत्री ने, भूल जाओ, स्मरण मत रखो उसको। वस्त्र उतार दिए, बोझ भी उतार दो, सब डिलीट कर दो, अशुभ प्रवृत्तियां, अशुभ भावनाएं भूल जाओ। एक बात याद रखना, जो अपने अपराधियों को, जो अपने गलत कार्यों को भूलना जानता है, वो महावीर की यात्रा पर निकल जाया करता है। भूल जाओ, भूल जाओ, विस्मृत कर दो। क्षमा जुबान से नहीं, हृदय से क्षमा कर दो। मन भीग गया। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।